अपन आज की वीडियो में जानने वाले कि कैसे अपन ग्रो ऐप का यूज करके एक डीमैट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ये ग्रो ऐप क्या है? ग्रो ऐप एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसमें आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग ये सब कुछ कर सकते हो। देखो भाई, जो डीमैट अकाउंट बनने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं बस आपसे एक चीज़ मांगना चाहूँगा, वो है आपका पेशेंस। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो में एंड तक बने रहना। देखो भाई, सबसे पहले तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना, फिर सिंपली आपको उसे ओपन कर लेना। कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। जिसका नाम है भाई, एक है आधार कार्ड और दूसरे का नाम है पैन कार्ड। भाई मैं तो 18 से कम कहूँ, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं भाई, आप अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो इसे अलाउ करना, तो अपन को अलाउ करनी पड़ता है, नोटिफिकेशन वगैरह सब आपको अलाउ कर देना स्टार्टिंग में जो भी मांग रहा है। सबसे पहला रहता है भाई गूगल, एप्पल आईडी या ईमेल आईडी। तो आपको सबसे लॉगिन करना रहता है। तो मैं अभी गूगल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो ईमेल आईडी का भी यूज़ कर सकते हो, बात एक ही पड़नी है, पर गूगल थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो, मैंने लॉगिन तो फाइनली कर लिया अपने गूगल अकाउंट से। यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और याद रहे आपको वही नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट, आधार कार्ड इन सबसे लिंक हो। अब सिंपली सेंड ओटीपी पे टैप कर दो। अब आपने जो नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा, सिंपली उसे यहाँ पे एंटर कर दो। अब यहाँ पे आ रहा है सेट अप ग्रो पिन। तो आपको कोई भी 4 डिजिट की ग्रो पिन को सेट कर देना। जब भी आप ऐप का यूज़ करोगे तो उस पिन का यूज़ करके ऐप को ओपन कर पाओगे। फिर आपको ग्रो पिन को कंफर्म कर लेना है। अब आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको सिंपली अलाउ कर देना है उन्हें। लोकेशंस भी आपको अलाउ वाइल यूजिंग ऐप सेलेक्ट कर लेना है। अब आपसे बोल रहा है एंटर योर पैन। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। तो जल्दी से मैं भी कर देता हूँ। जैसे पेन को एंटर कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली आगे का प्रोसेस आपको शो होने लगेगा। अब बस आपसे ये बोल रहा है कि जो आपने पेन डिटेल्स को एंटर करा है ना, उसे यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म कर लिया कि ये मेरा सही पेन है। तो आपको सिंपली येस कंफर्म पे टैप कर देना है। अब आ रहा है यहाँ पे वेरीफाइड बैंक, जिसके लिए अपन को 1 रुपये पे करना पड़ेगा फ़ोन पे या फिर गूगल पे। जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज़ करते हो ना, वो सब यहाँ पे आपको शो हो रहेंगे भाई। पर मैंने तो सुना है कि फ्री में डीमैट अकाउंट बन जाता है, यहाँ पे 1 रुपये क्यों लग रहा है? भाई चिंता मत करो, वो रिफंड हो जाएंगे। कब तक रिफंड होंगे भाई? 3 दिन तक हो जाएंगे। तो मैं गूगल पे का यूज़ करके 1 रुपये पे कर देता हूँ। जैसे मैंने 1 रुपये पे कर दिया ना, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फाइनली वेरीफाई भी हो चुका है। अब जो अगली चीज़ आ रही है वो पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, मतलब कि आप क्या करते हो। आप कोई प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर में कर रहे हो, गवर्नमेंट में हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, आप जिस भी काम इनमें से करते हो ना, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँगा। अगर आप भाई बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है। अब अगला आ रहा है डिटेल्स रिक्वायर्ड टू फिनिश KYC। तो ठीक है, यहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा का नाम एंटर कर देना है। डिटेल्स एंटर करने के बाद प्रोसीड पे टैप कर देना। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी कोई इनकम नहीं होगी, तो आपको अप टू 1 लाख वाला सिलेक्ट करना। तो अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर अच्छा खासा कमा लेते हो तो सही इनकम आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। तो मैं तो अप टू 1 लाख ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका मास्टर स्टेटस पूछ रहा है कि आप शादीशुदा हो या फिर अकेले हो। तो आपको यहाँ पे अकेला सिलेक्ट कर लेंगे। अगर शादीशुदा हो तो मैरिड भी कर लेना। अब अगला आ रहा है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या पहले से ट्रेडिंग का, क्या पहले से आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो। तो भाई मैं तो नहीं कर रहा, तो मैं नो पे सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको पहले से नॉलेज है, आप कर रहे थे, तो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अब अगला पूछ रहा है वेरीफाई आधार यूजिंग OTP। तो आपको सिंपली प्रोसीड फॉर KYC पे टाइप कर देना। अब भाई ये डिजी लॉकर क्या ओपन हो गया? तो देखो भाई, डिजी लॉकर क्या है? गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पे हम ना क्या करते हैं, अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सब वो स्टोर हो जाते हैं गवर्नमेंट के पास। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिंपली अलाउ पे टैप कर देना। अब यहाँ पे ना आपको क्या करना, अपने आधार नंबर को एंटर कर देना। फिर जिसे आप नेक्स्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको फिर से एक और OTP आएगा। तो आपको सिंपली उस वाले OTP को भी यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर सिंपली आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आ रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर आपने ना करा हो तो आपको यहाँ पे करना पड़े। तो देखो भाई, मैं तो पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो मैं फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करूँगा। फिर आपसे बस एक बार आपकी परमिशन मांगेगा कि जो डिजी लॉकर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऐप के साथ शेयर करना चाहते हो। तो आपको सिंपली अलाउ पे टैप कर देना है। जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो भी यहाँ से अब वेरीफाइड हो चुके हैं। अब थोड़ी सी लोडिंग वगैरह होगी। अब बता रहे टेक अ सेल्फी फॉर KYC। अब आपको KYC के लिए मतलब कंफर्म करने के लिए भाई ये आप ही हो, कोई और नहीं है। तो इसके लिए आपको एक अपनी सेल्फी लेनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली ओपन कैमरा पे टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको अलाउ करना पड़ेगा कैमरा। तो जब तक ये जो आपको रेड दिख रहा है ना, जब तक ये रेड ग्रीन नहीं हो जाता ना, तब तक आपकी जो सेल्फी है वो ढंग से नहीं आ पाएगी। तो मेरे को थोड़ा कैमरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी हाथ में फ़ोन को पकड़ा हूँ दूसरे को, तो मैं सेल्फी एक नहीं क्लिक कर पाऊँ। जो आप फोटो क्लिक कर रहे थे ना भाई, अच्छी खासी लाइटिंग कंडीशन में लेना। मैं तो भाई बचपन की फ़ोटो लगा रखी थी, तो थोड़े से नखरे कर रहा था। बस 2-3 फोटो क्लिक करने के बाद वो वेरीफाइड फाइनली हो गया। अब आगे बता रहा भाई सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो आपको सिंपली प्रोसीड टू सिग्नेचर पे टाइप कर देना।
अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना भाई, अपने एक सिग्नेचर बना के सिंपली सबमिट कर देना है। तो मैं कर देता हूँ। अब आगे बता रहा है ऐड नॉमिनीज फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहे तो कोई नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हो। खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी कुछ हो जाता है तो आपके जो भी नॉमिनी रहेंगे उनके पास सब आपकी जो शेयर्स वगैरह आपने परचेज कर रखे थे, जो भी आपका अकाउंट था, वो सब कुछ उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको अगर ऐड नॉमिनी करना है तो आप कर सकते हो, पर मेरे को नहीं करना है। आपको फिर मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना आपको नॉमिनी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, उनका नाम, वो आपकी क्या लगते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जो आखिरी है वो उनकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ। फॉर एग्जांपल आपको आधार कार्ड यहाँ पे डाल के सेव डिटेल्स पे टैप कर देना, पर मेरे को नहीं करना तो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपसे बोलेगा फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू आधार ई साइन पे टैप कर देना। अब आपने जो भी डिटेल्स वगैरह डाल रखी थी ना, वो सब यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। जो आपने फोटो क्लिक करी है वो भी आ रही होगी। अब आपको ना कुछ नहीं करना, साइन नाउ पे सिंपली टैप कर देना है। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आपको रीड वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, पर आपको कुछ नहीं करना। नीचे रीड करने का टिक लगा देना, बोल देना आई हैव रीड ऑल द अबव कंडीशंस, ये सब बस कंसेंट आपको अपना देना है। तो बता रहे एंटर योर 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर। अब यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर को भी एंटर कर देना है। तो जैसे कि मैं कर देता हूँ। जैसे आप अपना आधार नंबर एंटर कर दोगे, आपको सेंड OTP पे टैप कर देना है। यहाँ पे जो OTP आएगा सिंपली उसे एंटर कर दो। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड साइन पे टैप कर देना है। अब फाइनली जो डॉक्यूमेंट थे वो उन पे भी साइन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन क्या आ रही है। अब यहाँ पे बता रहा है यू आर ऑल सेट। अब आपको सिंपली लेट्स ग्रो पे टैप कर देना है। फाइनली आप देख सकते हो कि आपको जो डीमेट अकाउंट है वो बन चुका है। अब यहाँ पे आप सिंपली आपको जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह बाय करने हैं वो कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे भी यहाँ पे जाऊँगा ना, तो FNO के ऑप्शन पे अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पे नीचे आपको एक्टिवेट स्टॉक्स का ऑप्शन आएगा। इस पर टैप करके आप फ्यूचर ऑन ऑप्शंस को भी इनेबल कर सकते हो, मतलब कि ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्की होता है। इसमें 10 में से 9 लोगों को तो लॉस होता ही होता है। तो आपको स्टार्टिंग में इसे इनेबल नहीं करना। इनेबल कर भी लिया ना तो प्लीज़ इसका यूज़ मत करना। स्टार्टिंग में जितना हो सके सिर्फ इन्वेस्टिंग ही आपको करनी है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, आप ना 2 दिन तक इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। क्यों भाई, क्या मैं SIP पे कर पाऊँगा म्यूचुअल फंड? नहीं भाई, 2 दिन तक कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। यहाँ पे दिखा रहा है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, 48 आवर्स और लगेंगे भाई उन्हें थोड़ा बहुत और वेरीफाई अगर उन्हें करना हो तो करेंगे। तो 48 आवर्स से पहले आपको जो अकाउंट है ना वो पूरा चालू हो जाएगा। मतलब कि आप सब जगह इन्वेस्टिंग कर पाओगे, चाहे स्टॉक हो, ट्रेडिंग हो, म्यूचुअल फंड्स हो, SIP भी हो। आपको जो भी करना है ना आप फाइनली सब कुछ कर पाओगे, बस थोड़ी सी आपको सब्र रखनी पड़ेगी। तो जनरली आपको बताऊँ तो 1 दिन में ये जो प्रोसेस है ना ये ख़त्म हो जाता है। होप के बाद आपको सभी स्टेप्स क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में को ज़रूर बताना कि क्या आपका डीमेट अकाउंट बन गया या फिर नहीं बना। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो।